ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की। 70,000 भर्ती परीक्षा 2019 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 6/1/2019 को संपन्न कराई गई। इस परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों के जवाब से असंतुष्ट अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्नों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। इसके फलस्वरूप उच्च न्यायालय में दाखिल स्पेशल अपील डिफेक्टिव 343/2021 अभिषेक श्रीवास्तव व 14 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य से 25/8/2021 को आदेश पारित हुआ था। इस आदेशानुसार कुछ शर्तों के साथ प्रश्न संख्या 60 प्रश्न पत्र बुकलेट ए पर समस्त अपीलार्थियों एवं याचिकाकर्ताओं को 1 अंक प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। साथ ही उपरोक्त प्रकरण में संबंधित इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उसकी लखनऊ खंडपीठ में दाखिल समस्त रीट पर भी यही आदेश लागू हो चुका था। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 1 अंक प्रदान कर विभाग द्वारा जारी जिलेवार गुणांक के अनुसार चयन प्रक्रिया में आ रहे अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी कर उन्हें भर्ती की जाए, मगर अभी तक न तो भर्ती हुई है और न ही अभ्यर्थियों को कोई सरकार द्वारा राहत दी जा रही है। इसको लेकर आज लखनऊ के एको गार्डन पर धरना प्रदर्शन करने को हुए मजबूर। लखनऊ से हमारा कृष्णा सिंह नाम है। और क्या हम लोग मांगे हैं जो लगातार आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार क्या मांग के आगे एको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं से अरेस्ट करके भी लाया गया? सर, हम लोग मंत्री जी के आवास पर, बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास पर धरना प्रदर्शन करने गए थे, तो वहाँ पे जबरन उठाकर हमें एको गार्डन में छोड़ दिया गया है। और हम लोग उत्तर कुंजी पीड़ित छात्र हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती किए। जो 6 जनवरी 2019 को परीक्षा हुई थी, उसमें जब आंसर की आई तो उसमें कुछ प्रश्न गलत थे, तो हम लोगों ने उसको चैलेंज किया, लेकिन वो आयोग द्वारा वैलिड नहीं माने गए। लेकिन हम लोग उसके खिलाफ में जब कोर्ट में गए, कोर्ट में 2 साल हम लोगों ने मुकदमा लड़ा। मुकदमा लड़ने के बाद हमारे 4 माह हो गया है। उस पर 1 प्रश्न पर कॉमन अंक सभी याचियों को दिया गया है, लेकिन अभी तक आयोग द्वारा ना ही सरकार द्वारा और ना ही आयोग द्वारा आंसर की को रिवाइज किया गया है, ना ही उत्तर कुंजी को रिवाइज किया गया है और ना ही रिजल्ट रिवाइज किया गया है। इन सब इस वजह से हम लगातार बेसिक शिक्षा के हर एक अधिकारी को लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, ज्ञापन देने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी प्रक्रिया में गति नहीं आई है। और आपने जो ज्ञापन दिया उसमें क्या मुख्यमंत्री तक या वहाँ जी हम लोग जी हमने मुख्यमंत्री आवास पर दरबार में ज्ञापन दिया था। 22 तारीख को दिया था, पिछली 22 तारीख को। वहाँ से क्या आश्वासन? तो वहाँ पर आश्वासन मिला था कि हम करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी प्रक्रिया नहीं हुई। और PNP सचिव को भी मैंने लगभग काफ़ी समय हो गया, 2-3 महीने होने जा रहे हैं, तो वहाँ भी ज्ञापन दिया था। वहाँ पे हमें आश्वासन मिला था कि आप 10 दिन बाद आइए। फिर हम एक बार गए थे, उन्होंने कहा 15 दिन बाद आइए। कुछ साथियों ने हमारे धरने भी दिया था, लेकिन उसका कोई भी परिणाम अभी तक देखने को नहीं मिला है। अब चुनाव का समय है, आचार संहिता लगने वाली है। हम बच्चे लगभग 2.5 साल होने जा रहे हैं, होने जा रहा है लगभग, अभी तक कोई भी प्रक्रिया देखने नहीं मिली है। तो और रहेगा, क्योंकि जिस तरह आचार संहिता लागू लगने वाली है, अब बहुत कम समय रह गया है, तो क्या उम्मीद लग रही है आपको? तो हम इसी वजह से कि जब कम समय रह गया है कि अब कोर्ट की प्रक्रिया कोर्ट से अपना आदेश भी आ गया है, तो हमारी यही सरकार से अपील है कि जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट रिवाइज करके उसको हम लोगों को नियुक्ति दी जाए। इसके साथ हम लोगों को न्याय मिला। और हम लोग ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसका 70 से गुणांक नीचे हो। हमारे को साक्षी शिक्षा मित्र हैं। अगर बाई चांस इनका ये आयोग द्वारा ये गलती ना की जाती, तो ये पहली काउंसलिंग में अपने डिस्ट्रिक्ट में ही आज मनचाहे विद्यालय में तैनात होते। ये हमारे भाई शिक्षा मित्र भाई है, ये भी अपनी बात को रखना चाहेंगे। ये कुशीनगर से हैं। पहले तो आपको कुछ धन्यवाद। आप मीडिया से हैं, हम लोग का सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। भैया, हमारा आपसे यही कहना है कि हम लोग कट ऑफ में आ रहे हैं। कट ऑफ में आने के बाद भी हम घूम रहे हैं, 4 महीने से घूम रहे हैं। मैं शिक्षा मित्र समाज से हूँ, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। 96 नंबर हमारा था। 1 नंबर माननीय चीफ जस्टिस के द्वारा डबल बेंच से जो ऑर्डर किया गया, उसमें हमारे 1 नंबर बढ़ रहे हैं। अब हमारा 97 हो गया, उसमें 25 अंक जब भारांक जुड़ेगा तो हम टॉप एंड क्लाइमेक्स में होंगे। भैया, अब ये समस्या है, कोर्ट का ऑर्डर लेकर के हम घूम रहे हैं। सचिव साहब के यहाँ जाते हैं, बेसिक सचिव के यहाँ गए थे, SCRT सचिव के यहाँ गए थे, वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं है। उनके द्वारा ये कहा जाता है कि आप शासन को ज्ञापन दीजिए। शासन में हम जाते हैं, वहाँ भी ज्ञापन देते हैं, लेकिन अब तक
कहीं से कोई रिश्ता है। एक चीज़ और आपसे हम कहना चाहते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की जो सरकार है, ये उत्तर प्रदेश की लोकप्रियतम सरकार है। इनकी लोकप्रियता जम्मू कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक फैली है। उत्तर में जो है, पूरब में जो है आपका मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, असम, मेघालय से लेकर के और गुजरात तक फैली है। यही रही इनकी कीर्ति और इनकी जस और इनकी चर्चा एशिया महाद्वीप के सारे देशों में हो रही है। अब इनकी कीर्ति साउथ अफ्रीका में भी है, आपका अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, अंटार्कटिका तक पहुंच गई है इनकी कीर्ति। लेकिन ये उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे द्वारा शासन में बैठाए गए जो अधिकारी हैं, जो काट के उल्लू हैं, इनकी लुटिया डुबो देंगे, इनकी लुटिया डूब जाएगी। और हम नहीं चाहते हैं कि इनकी लुटिया डूबने में मेरा कोई मदद हो, हम कुछ भी नहीं करेंगे ऐसा। लेकिन हमारा माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से यही निवेदन है, कृपया करके 69,000 उत्तर कुंजी मैटर से जितने भी अभ्यर्थी जुड़े हैं, जो कटाफ में आ रहे हैं, जो कटाफ में आ रहे हैं, उनको नियुक्ति दी जाए। एक योगी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, योगी जी। एक चीज और हमें कहना है, जैसा हम सभी जानते हैं शिक्षक भर्ती के साथ कि आजकल जो अधिकारी बैठे हुए हैं, आजकल जो अधिकारी तमाम कार्यालयों में बैठे हुए हैं, आज साफ साफ मैं आपसे कह देना हूँ, साफ शब्दों में, मेरा भी अनुभव अच्छा खासा रहा है। मेरी भी डिग्री जो है डबल MA है, इंग्लिश से MA हूँ, हिस्ट्री से MA हूँ। यही नहीं, हमारा रिसर्च में भी हुआ था, लेकिन शिक्षा मित्र होने के नाते मैं रिसर्च तक नहीं कर पाया। नहीं, मैं भी नेट PhD करके आज कहीं डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर होता। हमारे पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं था। हम 2250 में नौकरी कर रहे थे। 2250